यहाँ फिर बीजगणित का ही गुना दिया हुआ है और यहाँ इसको हल करना है। 3-4 उदाहरण हम दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इन उदाहरणों से ही आप लोग समझ जाइएगा। सब कुछ पूरा देखिएगा तो समझने में कोई देर भी नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे जानकारी होगी वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। जितना मुझे दिमाग में है वह निष्ठापूर्वक बताऊंगी और जो नहीं आता है बेटे मैं इस उम्र में और क्या सीख सकती हूँ। यहाँ देखें तो पहले अचर संख्या के गुना कर लेंगे। अचर संख्या है 3 और 2, 3 दूनी 6 और 6 और 2, 6 दूनी 12, 12 और 4, 12 चौक 48। यहाँ तो 1 है तो 48 से पहले 48 हुआ तो 48 लिख दिए। उसके बाद 1 पर पावर 1, 1 और 2, 2 1 3, 3 और 1 पर पावर 1, इसका 1 4 और 4 और 3 7 और 7 और 3 कितना हुआ 7 और 3 10, यानी 1 पर पावर हो गया 10। हो सकता है मिस्टेक हो जाए बेटे 1 2 3, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 और 7 3 10। उसके बाद फिर b है चर संख्या तो b पर 1 और 1 यहाँ 2 और यहाँ 4 है, 4 2 6 यहाँ 2 है, 6 और 2 8 और 8 और यहाँ छोड़ देते हैं यहाँ 1 है तो 8 और 1 9 तो b पर पावर हो गया 9। नहीं तो फिर इस पर भी बराबर पावर रहता, कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही आना चाहिए नहीं। तो अब यही मेरा आंसर हुआ और बेटे मैं दे देती हूँ प्रत्येक में दे रही हूँ इसलिए कि कई बच्चे हमें कमेंट करके बताए हैं कि दादी दे दीजिएगा हम बना करके दिखाएंगे। दादी बोले या दीदी बोले, माँ बोले या बुआ बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे तमन्ना है कि अगर मैं कुछ भी बता रही हूँ उसे आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप सीखने का कष्ट करेंगे। और विशेष मैं क्या कहूँ बेटे यहाँ इसके बराबर क्या होगा और दूसरा दे देती हूँ A B उसके बाद अब इसे बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर सीख गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटे।